अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं एज ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट जिनोवा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में काम करती हूँ। मैं डेली यहाँ पे इनफर्टाइल कपल्स को डील करती हूँ। अक्सर ख़वातीन मेरे पास प्रॉब्लम लेके आती हैं कि हमारे एग्स नहीं बन रहे या हर साइकिल में हमारी ओवेरियन सिस्ट्स बन जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस अहम टॉपिक पे बात करूँ, ओवेरियन सिस्ट्स। हर साइकिल में जब भी प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होता है, सर्टेन नंबर ऑफ फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। जब ये मैच्योर फॉलिकल होते हैं तो रप्चर होके एग रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात ये फॉलिकल्स बड़े साइज़ के हो जाते हैं और रप्चर नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होती और फॉलिकुलर सिस्ट्स बन जाती हैं और ये हमें बड़ी पानी की थैलियों की शक्ल में नज़र आती हैं, जिसके बारे में बहुत कंसर्न होते हैं और बाद में फर्टिलिटी का इशू भी इसी की वजह से बनता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि फॉलिकुलर सिस्ट बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फिजियोलॉजिकल सिस्ट, जिसमें शामिल करते हैं फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, यानी फॉलिकल का साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ में और रप्चर नहीं हुआ, ये नॉर्मल फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है। या बाज़ औक़ात ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, इससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, इसे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। दो कॉमन टाइप के सिस्ट्स हैं, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये 1-2 साइकिल में खुद ही से रिजॉल्व हो जाती हैं। उसके लिए मैं बताती चलूँ कि कुछ पैथोलॉजिकल सिस्ट्स हैं जो प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। उनकी रीज़न एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज है। इसमें सिस्ट बनती हैं, चॉकलेट सिस्ट आम ज़बान में कहा जाता है, यानी खून से भरी हुई पानी की थैलियाँ। ये इनफर्टिलिटी की एक बड़ी कॉज हो सकती है। बाज़ औक़ात पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी सिस्ट बन सकती हैं। बाज़ औक़ात बड़ी फ्लूइड फिल्ड और म्यूकस फिल्ड सिस्ट होती हैं, सिस्ट एडिनोमास हम इन्हें कहते हैं, और बाज़ औक़ात कैंसरस सिस्ट भी हो सकती हैं। तो हमने ये इन सबको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि अगर ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये 1-2 साइकिल्स में रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल सिस्ट हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना टाइमली और इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। बेसिकली उसके लिए हमें अपने सिम्टम्स, अपनी रूटीन पे ज़रा गौर करना पड़ेगा कि अगर किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले रेगुलर था, अब इरेगुलर होना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा सस्पिशन अराइज़ होना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो हमने उसको देखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पीरियड्स के दौरान पेन होना शुरू हो जाता है या थ्रू आउट द साइकिल लोअर एब्डोमेन पेन होता है, पेट का दर्द ये मुसलसल रहता है 1-2 साइकिल्स में और किसी भी तरह सेटल नहीं हो रहा होता, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि उसकी रीज़न क्या है। बाज़ औक़ात ये सिस्ट साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, प्रेशर सिम्टम्स भी कॉज कर सकती हैं, बाज़ औक़ात रप्चर भी हो सकती हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट में शॉक के सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ठंडे पसीने आना, फेंट हो जाना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। किसी खातून में फॉलिकुलर सिस्ट या फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट नॉर्मली बन सकती हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन कुछ ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या बाज़ औक़ात पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं, या इवन प्रेगनेंसी में भी ये सिस्ट कॉमन होती हैं जो बन जाती हैं। बट इनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है और रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये कैंसर से रिलेटेड सिस्ट तो नहीं है, ताकि उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। कॉम्प्लिकेशंस इससे ये हो सकती हैं कि अगर साइज़ में बढ़ जाती हैं या ये आपकी पेल्विक कैविटी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती हैं, जिससे आपकी ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं, आपकी ओवरीज़ का फंक्शन डैमेज हो सकता है, तो उसको ट्रीट करना फौरी ज़रूरी है। अगर तो ये सिंपल फिजियोलॉजिकल सिस्ट हैं तो हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है, विदिन 1 to 2 साइकिल ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल सिस्ट है तो फिर हमने इसको ट्रीट करना होता है। बाज़ केसेस में हमें मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं जो कि हार्मोनल पिल्स की शक्ल में होती हैं, और कुछ केसेस में सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो मेरा आज का मैसेज ये है कि आप अपने सिम्टम्स पे गौर करें, अर्ली डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएगा और आपकी इनफर्टिलिटी से फर्दर आपको बचाएगा।